हेलो दोस्तों, आज मैं जो आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ वो कहानी है जादुई सोने और चांदी की सिलाई मशीन की कहानी। तो चलिए दोस्तों देखते हैं जादुई सोने और चांदी की सिलाई मशीन की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। रामपुर नामक गांव में सुमन अपनी सौतेली माँ दिव्या के साथ रहा करती थी। सुमन के पिता श्रवण ने दिव्या से दूसरी शादी सुमन की अच्छी परवरिश और उसके भविष्य के लिए की थी, लेकिन श्रवण को कहाँ पता था कि वो सुमन के लिए एक माँ नहीं बल्कि एक जालिम औरत को इस घर में लेकर आ रहा है। दिव्या सुमन के ऊपर बहुत अत्याचार करती थी। सुमन अभी 12 वर्ष की एक छोटी सी बच्ची थी, लेकिन फिर भी दिव्या उससे घर का सारा काम करवाती थी और खाने के लिए भी रूखा सूखा देती और पहनने के लिए भी फटे पुराने कपड़े देती थी। सुमन के पिता को ये सब पता ही नहीं चलता था कि सुमन की सौतेली माँ उसके साथ कैसा व्यवहार करती है, क्योंकि वो तो शहर में काम किया करते थे। दिव्या की अपनी भी 2 बेटियां थीं, अंजलि और सुहाना। एक दिन दिव्या अपनी बेटियों के लिए सुंदर सुंदर फ्रॉक लेकर आती है और उनसे कहती है, मेरी शहजादी बिटियां, तुम कहाँ हो? जरा देखो तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए क्या क्या लेकर आई है। मम्मी, आप हमारे लिए क्या लेकर आई हैं? ये देखो मेरी शहजादी बिटियों, तुम्हारी नई नई फ्रॉक। अरे वाह मम्मी, आप तो हमारे लिए कितनी सुंदर सुंदर फ्रॉक लाई है। अभी कुछ दिन पहले ही तो आपने हमें शॉपिंग कराई थी। दोबारा से हमारे लिए इतनी सारी चीज़ें। ऐसी सुंदर फ्रॉक तो मैंने आज से पहले कभी नहीं देखी। बहुत महंगी लग रही है। हाँ अंजलि, तुम सही कह रही हो। ये फ्रॉक बहुत महंगी और ब्रांडेड है। तुम्हें पता है, श्रवण ने उस सुमन की बच्ची के लिए भी शॉपिंग करने के लिए पैसे दिए थे, लेकिन मैं भी उस मनहूस के लिए कुछ भी नहीं लेकर आई। उसी के पैसे डालकर इतना महंगी और ब्रांडेड फ्रॉक लेकर आई हो तुम्हारे लिए। ऐसा कहकर दिव्या बहुत हंसती है। वहीं दूसरी तरफ अंजलि और सुहाना सुमन को बहुत परेशान करती थी। उससे नीचा दिखाने में कोई कमी नहीं छोड़ती थी। तभी वो अपनी शॉपिंग सुमन के पास लेकर जाती है और उसे दिखाते हुए कहती है, देख सुमन नौकरानी, हमारी मम्मी हमारे लिए बहुत महंगी महंगी फ्रॉक लेकर आई है, मगर तेरे पास तो अच्छे कपड़े भी नहीं है, सिर्फ 2 ही सूट है। अंजलि और सुहाना दीदी, आप हमेशा मुझे अपने नए नए कपड़े क्यों दिखाती हो? मुझे पता है कि माँ तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है, मुझसे नहीं करती। वो तो मुझे इस घर की नौकरानी समझती है, तभी तो मेरे लिए कुछ भी नहीं लेकर आती। मम्मी और हम तुझे इस घर की नौकरानी समझते नहीं है, बल्कि तू इस घर की नौकरानी ही है। क्या तुझे ये बात का पता नहीं है? अब चल, बहुत देख लिया तूने हमारी सभी कपड़े। अब हम दोनों बहनों के लिए स्वादिष्ट स्वादिष्ट पास्ता बना के लेकर आ, हमें बहुत भूख लगी है। बेचारी सुमन उदास होकर चली जाती है। सुमन का पूरा ध्यान अंजलि और सुहाना की सुंदर सुंदर ड्रेस पर ही होता है और वो सोचती रहती है, अंजलि दीदी की सभी चीजें कितनी ज्यादा सुंदर थी। काश ऐसी ड्रेस मेरे पास भी होती तो मैं कितनी सुंदर लगती, लेकिन मेरी किस्मत में तो बस फटे पुराने कपड़े ही लिखे हैं और घर का काम करना और कुछ नहीं। अगर मेरी माँ जिंदा होती तो वो भी मुझे ऐसे ही सुंदर ड्रेस लेकर देती। सुमन बस अंजलि और सुहाना की ड्रेस के बारे में ही सोच रही थी और अपनी माँ को याद कर रही थी कि तभी उससे अंजलि और सुहाना के लिए जो पास्ता बना रही थी वो जल जाता है। तभी वहाँ पर दिव्या आ जाती है और वो सुमन को जोर से थप्पड़ मारकर कहती है, क्यों मनहूस, तेरा ध्यान कहाँ है? तूने मेरी बेटियों का सारा पास्ता जला दिया। आजकल तेरा ध्यान कहाँ रहता है? माँ, मेरे सभी कपड़े फट चुके हैं, कितने पुराने हो चुके हैं। अब अंजलि और सुहाना दीदी के लिए कितनी सुंदर सुंदर ड्रेस लेकर आई है। अगर एक सस्ती सी ड्रेस मेरे लिए भी लेकर आ जाती तो कितना अच्छा होता। ओहो, तू महारानी का सारा ध्यान मेरी बेटियों की सुंदर सुंदर चीज़ों पर था। तू मेरी बेटियों की चीज़ों पर नज़र रखती है। मेरी बेटियां मेरी जान हैं।
मैं मेरी बेटियों को एक नहीं 1000 चीज दिलाऊंगी और मैं तुझसे नफरत करती हूँ। तुझे फ्रॉक तो क्या, मैं एक रुमाल ना दिलाऊं? अभी यहाँ खड़ी रहेगी या फिर बाजार से पास्ता भी लेकर आएगी? तुझे पता नहीं मैं मेरी बेटियों को थोड़ी देर के लिए भी भूखा नहीं देख सकती। सुमन रोते हुए बाजार से पास्ता लेने के लिए चली जाती है। सुमन जब भी घर से बाहर निकलती थी तो वो सुकून की सांस लेने के लिए जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठ जाया करती थी और वो थोड़ी देर आराम करके घर जाती थी। हमेशा की तरह आज भी सुमन जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है और अपनी माँ को याद करके बहुत रोती है। माँ, आपको तो सब दिखाई दे रहा होगा ना, पिताजी तो शहर में काम करते हैं। पिताजी को कुछ पता नहीं है कि उन्होंने दूसरी शादी करके मेरे ऊपर कितना बड़ा जुर्म किया है। काश पिताजी दूसरी शादी नहीं करते तो मुझे सौतेली माँ और सौतेली बहन का अत्याचार नहीं सहना पड़ता। मेरी सौतेली माँ मेरी कितनी पिटाई करती है, मुझसे घर का सारा काम करवाती है और मुझे फटे पुराने कपड़े पहनाती है और खाना भी रूखा सूखा देती है। माँ, मैं आपके पास आना चाहती हूँ। ऐसा कहकर सुमन बहुत जोर जोर से रोती है। तभी सुमन की नज़र नदी के अंदर कोई डूब रहा था उस पर जाती है। सुमन तुरंत नदी में कूद जाती है। नदी में एक जख्मी बिल्ली डूब रही थी। तभी सुमन उसे बचाकर बाहर लेकर आ जाती है और उसे देखकर कहती है, अरे बिल्ली तो बहुत ज़्यादा जख्मी है और नदी में गिरने की वजह से ठंड भी लग रही है। चलो मैं इसे घर लेकर जाती हूँ और हल्दी का लेप लगाकर इसे ठीक कर दूंगी। हाँ, यही ठीक रहेगा। ऐसा कहकर सुमन उस बिल्ली और पास्ता घर लेकर आ जाती है। सुमन बहुत देर से घर लौटी थी। तभी सुमन को देखकर तीनों माँ बेटी आग बगोला हो जाती है। क्यों महारानी, कहाँ चली गई थी? घर वापस आने का कोई इरादा नहीं था क्या? आती नहीं तो अच्छा ही रहता, कहीं मर जाती। मैंने तुझसे क्या कहा था कि मैं मेरी बेटी को थोड़ी देर भी भूखा नहीं देख सकती। इसकी सजा तो तुझे जरूर मिलेगी। ऐसा कहकर दिव्या और उसकी दोनों बेटियां सुमन की बहुत पिटाई करती है। तभी सुहाना कहती है, मम्मी आज हमने इसकी खूब पिटाई की है और अब आप इस नौकरानी को खाने के लिए कुछ भी मत देना। अभी इसे पता चलेगा हमें देर से खाना देने की क्या सजा मिलती है। और मम्मी देखे अपने साथ गंदी सी बिल्ली लेकर आई है। मनहूस, इस घर में भीड़ करने के लिए तू क्या कम थी जो तू इसे अपने साथ उठाकर ले आई? इसका कितना खून निकल रहा है, कितनी बदबू आ रही है। चल इसे बाहर फेंक कर आ। और मेरी प्यारी बच्चियों, तुम टेंशन नहीं लो, इसको किस तरह से सुधारना है मुझे अच्छी तरह से आता है। और तू सुन, इस बिल्ली को बाहर छोड़कर आने के बाद घर में जितने भी गंदे कपड़े हैं उन्हें धो और दोबारा से उनके ऊपर इस्त्री कर और पूरे घर की अच्छी तरह सफाई कर। और तुझे खाने के लिए भी कुछ नहीं मिलेगा पूरे 1 हफ्ते तक, और लगातार इसी तरह काम करती रहेगी। यही तेरी सजा होगी, समझ रही है ना? ऐसा कहकर तीनों माँ बेटियां वहां से चली जाती हैं। इतना सारा काम सुनने के बाद सुमन की आंखें खुली की खुली रह जाती है कि वो इतना सारा काम कैसे कर सकती है। वो बाहर जाकर देखती है तो बहुत सारे गंदे कपड़े पड़े थे, बहुत सारे बर्तन साफ करने के लिए थे और इतना बड़ा घर सफाई के लिए। ये सब सोचकर सुमन को चक्कर आने लग जाते हैं। तभी सुमन की नजर उस बिल्ली पर जाती है और वो कहती है, मुझे माफ़ करना प्यारी बिल्ली, मैं तुम्हें अपने साथ यहाँ नहीं रख सकती, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं अभी तुम्हारे जख्मों पर हल्दी का लेप लगा देती हूँ। उसके बाद तुम अपनी मंजिल ढूंढ लेना कि तुम्हें कहाँ जाना है। मुझे तो यहीं पर रहना है अपनी सौतेली माँ और सौतेली बहन के अत्याचार सहने के लिए, क्योंकि इसके सिवा मेरे पास और कोई ठिकाना ही नहीं है। ऐसा कहकर सुमन रोने लगती है और उस जख्मी बिल्ली को
अपनी सौतेली माँ से छुप के दूध पिलाती है, खाना खिलाती है और उसके जख्मों पर हल्दी का लेप लगाकर उसे जैसे ही बाहर छोड़कर आती है तो वो बिल्ली कहती है, सुमन, तुम बहुत अच्छी हो। तुमने मेरी मदद की है, अब मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। मेरे पीछे पीछे चलो जहाँ मैं जाती हूँ, ठीक है ना? सुमन बिल्ली की बातें सुनकर हैरान थी, लेकिन वो उसके पीछे पीछे चलने लगती है। तभी बिल्ली उसे एक गुफा में लेकर जाती है। सुमन वहां जाकर देखती है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है, क्योंकि वहां उसकी स्वर्गवासी माँ की आत्मा और 2 जादुई सोने और चांदी की सिलाई मशीन थी। ये देखकर सुमन दंग रह जाती है। माँ, मैं आपको देख पा रही हूँ। आपको देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। आप मुझे छोड़कर क्यों चली गई थी? अब आप मुझे छोड़कर कहीं मत जाना, मैं आपके साथ रहूंगी, ठीक है ना माँ? आप सुन रही है ना मैं क्या कह रही हूँ माँ? नहीं सुमन बेटी, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। सुमन, तुमने एक मासूम बिल्ली की मदद की, इसीलिए तुम्हारे अच्छे व्यवहार और अच्छे स्वभाव की वजह से मुझे तुम्हारे पास एक बार आने का मौका मिला है। बेटी, मैं तुम्हें ये जादुई सोने और चांदी की सिलाई मशीन देती हूँ। बेटी, जादुई सोने की सिलाई मशीन तुम्हारा कोई भी काम कर सकती है और तुम जादुई चांदी की सिलाई मशीन से अपने लिए कुछ भी मांग सकती हो। ये दोनों जादुई सोने और चांदी की सिलाई मशीन तुम्हारी बहुत मदद करेंगी। अपना ख्याल रखना, ठीक है बेटी? इतना कहते ही सुमन की स्वर्गवासी माँ और वो बिल्ली गायब हो जाती है। सुमन बहुत खुश थी कि उसे अपनी माँ से मिलने का एक मौका मिला और वो खुशी खुशी अपनी माँ की जादुई सोने और चांदी की सिलाई मशीन लेकर घर आ जाती है और जादुई सोने की सिलाई मशीन से कहती है, जादुई सोने की सिलाई मशीन, घर में बहुत सारा काम है, कृपया करके वो सभी काम कर दो। सुमन के इतना कहते ही जादुई सोने की सिलाई मशीन घर का सारा काम कर देती है। सभी कपड़े धो देती है, इस्त्री कर देती है, पूरे घर को चमका देती है। वहीं दूसरी तरफ सुमन जादुई चांदी की सिलाई मशीन से कहती है, माँ की जादुई चांदी की सिलाई मशीन, मैंने 2 दिन से कुछ खाया नहीं है और आज से पहले जो खाती थी वो बासी रूखा सूखा था। अब आप मुझे स्वादिष्ट स्वादिष्ट पकवान और बहुत सुंदर सुंदर ड्रेस दे दो। सुमन के इतना कहते ही जादुई चांदी की सिलाई मशीन तरह तरह के पकवान की स्वादिष्ट स्वादिष्ट थालियाँ सुमन के सामने प्रकट कर देती है और सुंदर सुंदर ड्रेस भी। ये देखकर सुमन बहुत खुश होती है, लेकिन वो अपनी सौतेली माँ और सौतेली बहनों को अपनी माँ की जादुई सोने और चांदी की सिलाई मशीन के बारे में भनक तक भी नहीं लगने देती। ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं। तभी सुहाना अपनी माँ से कहती है, मम्मी, आपको पता है उस नौकरानी ने सभी काम कर दिया। आपने कितने सारे गंदे कपड़े दिए थे वो सब धो दिए, उन पर इस्त्री भी कर दी और पूरे घर की सफाई कर दी, पूरा चमका दिया है। और मम्मी जी, आपको पता है उसके स्टोर रूम से बहुत हंसने की आवाज़ आ रही थी। कुछ तो गड़बड़ है, नौकरानी हमसे कुछ छुपा रही है। आपको पता करना चाहिए, आखिर उस नौकरानी ने इतनी जल्दी काम कैसे कर दिया? कोई रोबोट भी इतनी जल्दी काम नहीं कर सकता जितनी जल्दी उस नौकरानी ने कर दिया, वो भी भूखी रहकर। क्या तुम सच कह रही हो? उसने सभी काम कर दिया? चलो चलते हैं, पता लगाते हैं कि आखिर क्या है जो ये मनहूस हमसे छुपा रही है। ऐसा कहकर माँ बेटी पता लगाने के लिए चली जाती हैं। तो तीनों माँ बेटियों को पता चल जाता है कि सुमन के पास जादुई सोने और चांदी की सिलाई मशीन है। तभी दिव्या अपनी बेटियों से कहती है, तुम दोनों मेरी बात ध्यान से सुनो। इस करमजली के पास जादुई सोने और चांदी की सिलाई मशीन है। रात होते ही हम इनको चुराना है। तुमने देखा नहीं, ये मनहूस जो भी कुछ मांग रही है वो मिल रहा है। अब हम इस जादुई सोने और चांदी की सिलाई मशीन से बहुत सारी धन दौलत लेकर बहुत ज्यादा अमीर हो जाएंगे और उसके बाद इस करमजली को मार देंगे। वैसे भी अब ये हमारे किसी काम की नहीं है। तुम सुन रही हो ना?
ऐसा कहकर दिव्या अपनी दोनों बेटियों के साथ रात होने का इंतजार करती है और जब रात हो जाती है तो तीनों माँ बेटी स्टोर रूम से सुमन की माँ की जादुई सोने और चांदी की सिलाई मशीन चुरा कर लेकर आ जाती है और अपने रूम में लाकर तीनों माँ बेटी अलग अलग फरमाइश करती हैं। लेकिन जादुई सोने और चांदी की सिलाई मशीन से तीनों माँ बेटी को कुछ भी नहीं मिलता। पहले तो तीनों माँ बेटी को बहुत जोरदार करंट लगता है, उसके बाद सांप और बिच्छू निकल कर आते हैं और तीनों माँ बेटी को डस लेते हैं। तुरंत तीनों माँ बेटी की मृत्यु हो जाती है। तीनों माँ बेटी को उनकी लालच की सजा बहुत अच्छी तरह मिल जाती है। वहीं दूसरी तरफ जब सुमन के पिता वापस आते हैं तो उन्हें भी उन तीनों की सच्चाई पता चल जाती है। उन्हें बहुत अफसोस होता है कि उन्होंने सुमन के साथ अच्छा नहीं किया। वो सुमन से माफी मांगते हैं। सुमन अपने पिता को माफ कर देती है और अपने पिता के साथ और अपनी माँ की जादुई सोने और चांदी की सिलाई मशीन के साथ एक हंसी खुशी जीवन बिताती है। तो आपने देखा दोस्तों जादुई सोने और चांदी की सिलाई मशीन की कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी लालच नहीं करनी चाहिए। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।